पंखाजूर क्षेत्र में नकली बीज का कारोबार बड़ी ही तेजी से फैल रहा है, जिस पर लगाम लगाने में कृषि विभाग भी कहीं न कहीं विफल हो रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नकली बीज की खरीदी बिक्री हो रही है, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। आज राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम किसानों को नकली डेकीसी मक्का बीज बेचने वाले दुकानदार को ग्रामीणों ने धर दबोचा। पिछले कई वर्षों से परलकोट क्षेत्र में किसानों को हटिया बीज दुकानदारों द्वारा बेचा जा रहा था। लगातार किसानों की शिकायत एसडीएम व तहसीलदार कार्यालय में की जा रही थी। बावजूद इसके आज तक शासन प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा किसान प्रतिवर्ष घटिया किस्म के बीज बुआई से आर्थिक नुकसान झेल रहे थे। आज PV 39 नंबर में गांव के किसान द्वारा भौमिक कृषि केंद्र में पतासाजी करने पर डुप्लीकेट DKC मक्का बीज भारी मात्रा में बरामद हुआ। मौके से ग्रामीणों द्वारा पंखाजूर तहसीलदार को इसकी जानकारी दी गई, तो भौमिक कृषि केंद्र के संचालक देवाशीष भौमिक ने PV 8 नंबर निवासी तपन मंडल से बीज का खरीदना बताया। खबर मिलते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए तपन मंडल के कृषि दुकान सुजाता कृषि केंद्र पंखाजूर दुर्गा मंदिर के समीप पहुंचकर जांच पड़ताल की गई, जहां से उन्हें बाजू की दुकान में रखा हुआ 128 पैकेट DKC मक्का बीज प्राप्त हुआ। हालांकि सुजाता कृषि केंद्र के संचालक तपन ने इस माल को श्री कृष्णा सीड्स सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से खरीद के बिल पेश पर कहा। उसका कहना है कि इस बीज की खरीदी तेलंगाना से की गई है, ये बीज नकली नहीं है। बिल के अनुसार सुजाता कृषि केंद्र द्वारा 490 पैकेट खरीदी की जानकारी मिल रही है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मात्रा में नकली बीज अंचल में खपाया गया है, तो जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होगा। अगर कड़ी जांच की जाए तो पंखाजूर के कई बड़े दुकान इसके गिरफ्त में आ सकते हैं। अगर ऐसे ज्वलंतशील मुद्दे में कड़ी जांच नहीं हुई तो भविष्य में किसानों के साथ बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। वर्तमान में पंखाजूर तहसीलदार द्वारा जब्ती बीज की लैब टेस्ट करवाने की बात कही जा रही है। इससे बहुत बड़ा नकली बीज बेचने वाले गिरोहों का खुलासा भी हो सकता है। किसानों को प्रतिवर्ष बीजों से होने वाले नुकसानों का सामना करना पड़ता है। ऐसे फर्जी दुकान संचालकों की वजह से कई किसान आर्थिक तंगी से आत्महत्या भी कर चुके हैं। ऐसे लोग कंपनी से मिलकर निजी व स्थानीय किसानों को ठगते हैं। इसकी सजा जेल होनी चाहिए। इस क्षेत्र में 3 से 4 लाख जनसंख्या वाले लोग प्रायः कर खेती बाड़ी से ही ताल्लुक रखते हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के धान व मक्का बीज बिक्री की रेस लगी रहती है। इस रेस में आखिर किसानों को हार मिलती है, क्योंकि पाई पाई जोड़कर किसान खेती में सारा पैसा खर्च कर देते हैं और कंपनी के साथ साठगांठ कर दुकानदार किसानों को नकली और बिना डेमो के फर्जी बीज अधिक मूल्य में बेच देते हैं, जिससे कई बार आर्थिक नुकसान की चपेट में आकर आत्महत्या जैसे कदम किसान उठा लेते हैं। ये सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा है, मगर इस ओर स्थानीय प्रशासन का कोई कठोर कदम दिखाई नहीं देता है। परलकोट क्षेत्र के किसानों का कहना है कि फर्जी डुप्लीकेट बीज खुले आम बाजारों में बेचे जाते हैं, तो कृषि विभाग के अधिकारियों पर भी साठगांठ का आरोप किसान लगा रहे हैं। अगर कृषि विभाग के अधिकारी अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से करते हैं तो बाजार में खुले आम डुप्लीकेट बीज कैसे बेचा जा रहा है? डुप्लीकेट बीज से अब तक परलकोट के किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला कृषि विभाग किसानों को कब तक डुप्लीकेट बीज से राहत दिला पाता है और गोरख धंधा चलाने वाले कृषि दुकानदारों पर क्या कार्यवाही होती है। बयार कंपनी के MDO शैलेंद्र मंडल से मिली जानकारी के अनुसार पॉल भाई कृषि केंद्र गोंडाहूर और शरद कृषि केंद्र गोंडाहूर में भी इसी पैकेजिंग का बीज बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत भी कृषि विभाग में की गई थी। पंखाजूर SADO CR भास्कर ने कहा कि दोनों दुकानों की जांच की गई है, लेकिन शारदा कृषि केंद्र से 3 पैकेट भी मिले हैं। पैकेट जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल इस बीज की बिक्री पर रोक लगाई गई है और आगे भी इसकी जांच की जा रही है। इस संबंध में पंखाजूर तहसीलदार शेखर मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया से प्रतीत होता है कि बीज नकली है। इसकी जांच की जाएगी और जब्त मक्के का सैंपल लैब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। साथ ही दोषियों पे जरूर कार्यवाही होगी। कौन सा बीज लिए है आप? किसके पास से लिए है? देवा कौन है? कहाँ दुकान है इसका? कितना पैकेट लिए है? लगाना हो गया?
मक्के का जो बीज है अभी जब्ती किया गया है, क्या मामला है सर? आज सुबह में एक शिकायत मिली हुई थी कि नकली मक्के का बीज बेचा जा रहा है। तो हमारी टीम ने, कृषि विभाग की टीम, राज्य विभाग की टीम ने यहाँ दबिश दी है और हमें 128 पैकेट मक्के का बीज मिला हुआ है, जिसकी प्रथम दृष्टया जांच करने से वो नकली प्रतीत होता है। हालांकि और भी जांच करने की आवश्यकता होगी और भी ऐसे दुकानें हो सकती हैं जहाँ पर ये चीज़ें बिक रही हैं, तो हम उसकी खोज कर रहे हैं। किस तरीके की कार्रवाई होगी सर इस पे? पहले तो जब्ती हो रही है, एक बार प्रूव हो जाए कि ये गलत ही है, वैसे प्रथम दृष्टया केवल लग रहा है कि गलत है, उसके बाद दंडात्मक कार्रवाई होगी। सर क्षेत्र के किसान सर लगातार ये आरोप लगा रहा है कि बीज के खराब होने के चलते फसल खराब हो रही है। सर क्षेत्र में बहुत दुकान ऐसा संचालित हो रहा है, आगे जाके किस प्रकार का ये जांच इसमें हो सकता है? ये बार-बार शिकायतें आती रहती हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करी है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और हम इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। क्या लैब में जाएगा सर ये जांच के लिए? एकदम निश्चित जाएगा। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए पंखाजूर से देवजीत देवनाथ की रिपोर्ट।